अखिलेश बनाम निरहुआ। अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं और निरहुआ डांस करेंगे, डांस करेंगे। अखिलेश यादव ब्रांड है, अखिलेश यादव ब्रांड है और ये कुछ और हैं। अखिलेश यादव समुद्र है और निरहुआ वो तालाब है। देखिए, आज का मुद्दा जो है वो ये है, यहाँ पे तमाम लखनऊ की जनता है, लखनऊ की जनता से जानेंगे। आज का मुद्दा देखिए बहुत साफ है। मुद्दा ये है कि अखिलेश यादव, ये लग रहा है कि वो आजमगढ़ से लड़ेंगे। अभी मोदी वहाँ पे गए थे, उन्होंने कहा कि परिवारवाद ख़त्म करना है और इस बार फिर से भाजपा को जिताना है। निरहुआ वहाँ पर मैदान में है भाजपा से। ये जो फाइट है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? परिवारवाद हम खत्म करेंगे, वो भी भाजपा का। ब्रजभूषण सेंगर जैसे, है ना, प्रज्ञा ठाकुर जैसी, और जिसने कहा था कि इन सालों मारो गोली को, कौन है वो भी ठाकुर है अनुराग ठाकुर, उसको भी खत्म करेंगे। यकीनन हम परिवारवाद को, जितने भी इनके परिवार में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी हैं, यकीनन हम उसे खत्म करेंगे। ये हमने गठबंधन। लेकिन अखिलेश बनाम निरहुआ वाला जो है, अखिलेश बनाम निरहुआ, उसके बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं और निरहुआ डांस करेंगे, डांस करेंगे। अब एक डांसर का क्या औकात होती है एक पढ़े लिखे अखिलेश जी से। और जब हमारे वो गठबंधन में है तो गठबंधन का मान होता है कि एक दूसरे का मान करना। हम अखिलेश जी का मान सम्मान करेंगे, वो हमारे कांग्रेस का मान सम्मान करेंगे, और निरहुआ ऐसे ऐसे डांस करेंगे। इसमें कोई बात क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी को जरा सोच समझ के करना चाहिए, ऐसा ना हो कि दूध दूध में मिल जाए। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव भाई जातिवाद तो हावी है, तो आप मानते ही हैं। अखिलेश यादव भी जातिवादी हैं, वो भी यादव गलती से, निरहुआ भी। तो ऐसा ना हो कि भाजपा गफलत में रहे और अपना वोट शिफ्ट कर दे अखिलेश यादव के साथ। अच्छा, इस बात का कह रहे हैं MLC बना दिया गया। बात बताइए, यहाँ जाति पाति का क्या मतलब आ रहा, हमें ये नहीं समझ में आता। पंडित जी का इस बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। यादव होना या पार्टी में होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको कहीं भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमने कहा ना, हमने जुमलों से, हमने ढकोसलों से, हमने झूठे वादों से बचना है। हम इसलिए दूसरे गठबंधन को हम गठबंधन को लाना चाहते हैं, मोदी को हटाना चाहते हैं। अब यादव निरहुआ है या इसकी जगह कोई और खड़ा होता हमारे लिए। यादव इस बार समाजवादी जाएंगे, मतलब अखिलेश यादव के पास आजमगढ़ पर समाजवादी के साथ रहेंगे, यादव के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भूल रहे हैं मतलब नरेंद्र मोदी जी कि लालू यादव के समधी हैं, ये भी भूल रहे हैं ना। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का सब जगह होगा। देखिए, इनका तो हमें कहीं से भी जोड़ समझ में नहीं आ रहा। फिर इन्होंने वही जाति की बात कर दी। यादव रिश्तेदार दोनों हैं, नहीं है क्या? लालू यादव और अखिलेश यादव रिश्तेदार नहीं है क्या? जाति रिश्तेदारी से हम राजनीति को क्यों मिला रहे हैं? राजनीति एक देश, जाति इस बार का मुद्दा नहीं रहेगा। जाति क्या कहेंगे? क्योंकि देश हित में काम करना, मुद्दा तो जाति का मुद्दा करना, देश हित में वोट करना है। सबसे बड़ा मुद्दा तो जाति का ही मुद्दा है, और कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर जाति नहीं हो तो ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे बीजेपी वाले। सीए क्यों? दो यादव आजमगढ़, एक अखिलेश यादव, एक दिनेश लाल। अखिलेश यादव ब्रांड है, अखिलेश यादव ब्रांड है और ये कुछ और हैं। अखिलेश यादव और निरहुआ एक साथ खड़े हैं, मतलब एक बनाम खड़े हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव खड़े होते हैं तो ये फाइट आपको क्या है इसके बारे में आप समझ रहे हैं? अखिलेश यादव समुद्र है और निरहुआ वो तालाब है। वो समा जाएंगे, उनमें जाकर के खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ यही बात। लेकिन जाति का मुद्दा ये कह रहे हैं कि इस बार जाति मुद्दा नहीं है। भारतीय राजनीति में भाई साहब, जाति एक सच्चाई है। जाति एक सच्चाई है, जाति कोई मुद्दा नहीं है। इस बात शिक्षा, रोजगार, ये माना नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश। सर जी, आप हमारा व्यूज रखिए, आपने इनका व्यूज रखा, हमने तो बोला नहीं। जाति कोई मुद्दा नहीं आएगा। इस बार आएगा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा। आपकी कोई सुन नहीं रहा है जनता में। आप क्या बात कर रहे हैं? असर अभी भी भाजपा का ही है। नहीं, कैसे? एक मिनट, आप कह रहे हो असर भाजपा का ना, खत्म हो गया ना वो। अभी डेट तो डिक्लेयर नहीं हुई ना।
अब आप जो नए चुनाव देखेंगे वो जाति के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर होंगे, मुद्दों के आधार पर होंगे, ना कि पंडित हिंदू छोटी बड़ी जाति लड़ाने से वो काम नहीं होगा। नहीं होगा, क्या कहेंगे बताएं। चलिए आप। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा कि मैं पिछड़ी जाति से हूं। अगर जाति हावी ना होती, जात पर चुनाव न लड़ना चाहते तो पिछड़ी जात का शब्द क्यों लेते? कौन मुकाबला है ये कोई मुकाबला है? चले गए वहाँ। हाँ, कोई मुकाबला है? मोदी जी जा रहे हैं, भाजपा जा रही है, देश से जा रही है। एक तरफा चुनाव पूरे अखिलेश यादव का एक तरफा आजमगढ़ का, उनका अखिलेश के अलावा दूसरा आना ही नहीं है, वहाँ पर आना ही नहीं। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से कह रहा आजमगढ़ से टिकट ही वापस ले ले। दिनेश लाल यादव अपना टिकट ही नहीं, जमानत जब ढोलक मजीरे के साथ में बाजा बजा करके सीए चिल्ला करके ये लोग पूरा देश से जा रहे हैं। अब इनका आना नहीं है। 10 साल हो गया ना, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी कमाई की होती जिसके वजह से उनको वोट मिलता तो ये सीए लाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो के मुद्दे पे आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो इतना बड़ा घोटाला है भाई साहब, इतना बड़ा घोटाला 6000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो चोरी का कानून पैसा पूंजीपतियों से लेने का और खीसे में रखने का, ये कानून खुले तौर पर भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाया, ये अमित शाह और मोदी जी ने बनवाया। ये देश में अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की रामायण में एक दोहा है कि सूर समर करनी पर कबो न जनावे आप, विद्यमान रण पाई के कायर करें प्रलाप। अब जंग का मैदान सामने आ गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को नंगा कर दिया है और इनका जितना ये छल छद्म माया कपट था सब सामने आ गया कि सरेआम 6000 करोड़ रुपए लूटा है देश का इन्होंने। अडानी और अंबानी से मिल करके पूरे देश की संपत्तियां बेच लिया है इन्होंने। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसे मुद्दे को ला रहे हैं जिससे डाइवर्ट कर रहे हैं ये, लेकिन अब की बार ये जाने वाले हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर तमाम लोग थे, तमाम लोगों से हमने आजमगढ़ का जो चुनाव है वो कितना महत्वपूर्ण होने वाला है उसके बारे में बताया।